हाय गाइस, स्वागत है आज आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। और आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को और सीखने का प्रयास करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसे जो हम बनाएंगे और सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट विल बी या शैल बी का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात होगा कि विल बी का यूज और शैल बी का यूज कहाँ किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, तो कंटिन्यूअस में शैल बी के साथ भी आई और वी का ही यूज किया जाएगा। और विल बी जो है ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ, इसमें हमेशा जो है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेंगे। निगेटिव यदि हम जब बनाएंगे तो हम देखेंगे सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, विल बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको जैसे कि पता है। यस या नो में जिसका आंसर दिया जाता है उसे हम यहां से शुरू करेंगे, विल या शैल से। यहां जगह के अभाव के कारण मैंने विल ही लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा जहां जरूरत पड़ेगी हम यहां पर शैल का भी यूज करेंगे। तो विल सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आप पहले से जान रहे हैं। यदि सब्जेक्ट डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित है तो हम डब्ल्यू एच फैमिली से बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद विल लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, निगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली के बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज जो है सब्जेक्ट के बाद ही किया जाता है। कुछ केसेस जो हैं हु से आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कौन, तो कौन के लिए हम जो है सिंपल स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के जगह पे हम जो है हु का यूज करेंगे। और इस तरह से हम फ्रेम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। हु से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे और निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे और बात किस तरह से होगी। शीला कल एक गीत गा रही होगी, तो कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात इसमें हो रही है कि इस समय जो है शीला एक गीत गा रही होगी कल। तो कैसे हम नोट करेंगे इसको, शीला थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, आप देखेंगे कि इनके साथ विल और शैल का ही यूज होता है। शीला एक गीत गा रही होगी, शीला विल बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, गाने को कहते हैं सिंग, इसके साथ हम सिंगिंग का यूज करेंगे। शीला विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग कब गा रही होगी, कल गा रही होगी, तो कल के लिए हम टुमारो का यूज करेंगे। यहाँ थोड़ा जगह का अभाव है। हम घर जा रहे होंगे, तो हम के लिए यूज करते हैं हम वी का। वी के साथ हम यहाँ पे शैल लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शैल बी गोइंग हो। वे कल अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो वे पढ़ रहे होंगे, वे के लिए हम दे का यूज करेंगे यहाँ पे, दे विल बी, पढ़ने के लिए हम रीड का प्रयोग करते हैं, इसके फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इंग्लिश टुमारो। इस तरह से आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मैं कल इस समय सो रहा हूँगा,
तो सो रहा हूँगा कल इस समय, मैं आई शैल बी स्लीपिंग कब सो रहा हूँगा इस समय कल, एट दिस टाइम कब, टुमारो। पापा अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट विल नॉट बी, और का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ध्यान रखना यहाँ विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा पापा, पापा विल नॉट बी, क्या नहीं कर रहे होंगे, अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, रीडिंग द न्यूज़पेपर, द एंड फॉर न्यूज़पेपर। क्या कल तुम गाना गा रहे होगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या के लिए हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का यूज पहले करेंगे, उसके बाद में हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा यहाँ से बनेगा, विल सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कैसे बनाएंगे, विल यू, उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। बी काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, तो सिंग, आईएनजी का यूज करेंगे, और सॉन्ग कब, कल की बात हो रही है, टुमारो का यूज करेंगे फ्यूचर में। क्या वे पत्र लिख रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार फिर क्या से, विल दे बी राइटिंग अ लेटर, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। हम क्यों वहां जा रहे होंगे, अब यहाँ देखिए क्यों आ गया, WH फैमिली इन्वॉल्व हो गई। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि क्यों का यूज यानी WH फैमिली का यूज हम हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ से लगाएंगे, WH विल सब्जेक्ट, बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हम क्यों वहां जा रहे होंगे, वाई shall we be going there, हम कल क्यों वहां जा रहे हैं। यहां सेंटेंस है, मम्मी कपड़े धो रही होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, मम्मी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जिसके साथ हम विल का यूज करेंगे, मॉम विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम कल इस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है जो क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम जो है स्ट्रक्चर विल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इससे आधारित जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। कैसे करेंगे, अब हमारा
सब्जेक्ट है हम के लिए हम वी का यूज करते हैं, इसलिए शैल से शुरू करेंगे। शैल वी, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज करेंगे। नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब नहीं खेल रहे होंगे? इस समय, कल की बात कर रहा है। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो, वह कल इस समय क्यों स्टेशन पहुंच रहा होगा? वह कल इस समय स्टेशन क्यों जा रहा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। वह कल इस समय स्टेशन क्यों जा रहा होगा? तो क्यों जा रहा होगा के लिए हम यूज करेंगे WH फैमिली से। WH फैमिली विल, सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे? क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे। वाई विल ही बी गोइंग टू स्टेशन। कब जा रहा होगा? इस समय, कल की बात हो रही है। इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। तो आपने देखा कि इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आइए सेंटेंस और भी देखते हैं एक दो। वह पतंग उड़ा रहा होगा। सिंपल सेंटेंस। वह पतंग उड़ा रहा होगा। He will be flying a kite. मैं कल नाश्ता कर रहा हूँगा। मैं कल नाश्ता कर रहा हूँगा। आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। तुम वहां कल क्या कर रहे होगे? तुम वहां कल क्या कर रहे होगे? क्या कर रहे होगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली। व्हाट से ये बनाएंगे हम। व्हाट विल यू बी डूइंग देयर टुमारो?
इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनेंगे। तो बच्चे बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर, और फिर जो है हम इससे आधारित सेंटेंस लेकर आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।